गीता को पढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गीता में आने वाले पात्र। महाभारत को हम एक युद्ध की दृष्टिकोण से देखते हैं, पर उसके अलावा भी उन सारे चरित्रों का एक अपना अलग उद्देश्य या एक अपना अलग स्थान रहा है। महाभारत के संदर्भ में कई चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। महाभारत के पर्व, महाभारत में आए हुए चरित्र, स्थान, महाभारत की कथाएं, उस वक्त की बहती हुई नदियाँ और महाभारत में उल्लेखित नागों के नाम और अन्य ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको आज देंगे। महाभारत के पर्वों में कुछ पर्व हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, शल्य पर्व इत्यादि। महाभारत के चरित्र करीब अप्रॉक्सीमेट आप लगा सकते हो कुछ 350 के करीब चरित्र हैं। उनमें कौरव, पांडव, अभिमन्यु, अर्जुन, अश्विनी, विराट, ये चरित्र आते हैं। स्थानों में कुरुक्षेत्र, खांडव वन, देवप्रस्थ, शाल्व राज्य और इसके अलावा महाभारत की कई कथाएं हैं, जैसे कैसे कुरुवंश की उत्पत्ति हुई, वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ, भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ एवं उनकी प्रतिज्ञा क्या थी इत्यादि। महाभारत कालीन जो नदियाँ थीं उसमें आने वाली कुछ नदियों के नाम बेस, तुल्या, यमुना, वर्धा, कुंड नदी, गंगा इत्यादि। महाभारत में आए हुए उल्लेखित नागों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, शालीपिंड इत्यादि। अन्य ऐसे कई कहानियाँ हैं या अन्य ऐसे कई चीज़ें हैं जो इसमें उल्लेखित हुई हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, गांडीव धनुष के बारे में, अर्जुन का विवाह, फिर बकासुर संहार, नंदी ग्राम के बारे में, फिर अर्जुन की इंद्रलोक की यात्रा, इंद्रप्रस्थ की स्थापना। कई ऐसी चीज़ें हैं जो महाभारत के अंतर्गत ही माने जाते हैं। गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक में, जिसकी व्याख्या आज हम करने वाले हैं, उस श्लोक में कुछ चरित्रों के नाम आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मैं आपको दूंगी कि वो आखिर थे क्या। तो उनमें एक नाम आया है विराट एवं द्रुपद। तो विराट, राजा विराट जो थे महाभारत में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उनके पिता थे। उनके ही नाम से विराट नगर महाभारत काल का एक प्रसिद्ध नगर था। जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे उस समय अर्जुन बृहन्नला नाम ग्रहण करके रह रहे थे और बृहन्नला ने उत्तरा को नृत्य संगीत आदि की शिक्षा दी थी। जिस समय कौरवों ने राजा विराट की गायें हस्तगत कर ली थी, उस समय अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करके अपूर्व पराक्रम दिखाया था।
अर्जुन की उस वीरता से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अर्जुन ने यह कहकर कि उत्तरा उनकी शिष्या होने के कारण उनकी पुत्री के समान थी, उस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। कालांतर में उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ संपन्न हुआ था। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। महाभारत महाकाव्य में 18 पर्व हैं, जिनमें से विराट पर्व में अज्ञातवास की अवधि में विराट नगर में रहने के लिए गुप्त मंत्रणा, धौम्य द्वारा उचित आचरण का निर्देश, युधिष्ठिर द्वारा भावी कार्यक्रम का निर्देश, विभिन्न नाम और रूप से विराट के यहाँ निवास, भीमसेन द्वारा जीमूत नामक मल्ल तथा कीचक और उपकीचकों का वध, दुर्योधन के गुप्तचरों द्वारा पांडवों की खोज तथा लौटकर कीचक वध की जानकारी देना, त्रिकृतों और कौरवों द्वारा मत्स्य देश पर आक्रमण, कौरवों द्वारा विराट की गायों का हरण, पांडवों का कौरव सेना से युद्ध, अर्जुन द्वारा विशेष रूप से युद्ध और कौरवों की पराजय, अर्जुन और कुमार उत्तर का लौटकर विराट की सभा में आना, विराट का युधिष्ठिर आदि पांडवों से परिचय तथा अर्जुन द्वारा उत्तरा को पुत्रवधि के रूप में स्वीकार करना, ये सारी चीजें वर्णित हैं। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राजा विराट जो थे वो महाभारत के एक प्रमुख पात्रों में से थे। श्लोक में एक और नाम आता है द्रुपद। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी धृष्टद्युम्न शिखंडी के पिता थे और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे। शिक्षा काल में द्रुपद और द्रोण की गहरी मित्रता थी। द्रोण गरीब होने के कारण प्रायः दुखी रहते थे, तो द्रुपद ने उन्हें राजा बनने पर आधा राज्य देने का वचन दिया, परंतु कालांतर में वे अपने वचन से न केवल मुकर गए वरन उन्होंने द्रोण का अपमान भी किया। द्रोण ऐसे शिष्य की तलाश में निकल पड़े जो द्रुपद और उनकी विशाल सेना को हराकर उनके अपमान का बदला ले सके। पांडव और कौरव बालकों की गेंद कुएं में गिरी तो द्रोण ने अपने तिनके श्रृंखला के रूप में कुएं में डालकर उनकी गेंद निकाली। इसके बाद वे उनके गुरु बन गए और शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के तौर पर द्रुपद को हराने की बात कही। शिष्य द्रुपद को बंदी बनाकर लाए तो द्रोण ने अपने अपमान का बदला लेकर क्षमा स्वरूप उसका राज्य उसे लौटा दिया। अपमानित द्रुपद ने यज्ञ करके पुत्री यज्ञ सेनी अर्थात द्रौपदी को पाया और कालांतर में इसी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध किया था। इस यज्ञ के कारण ही द्रुपद का नाम राजा यज्ञसेन भी था। ओम परमात्मने नमः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुधर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। शक्तिशाली धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज पुरुषों में अग्रगण्य पुरुजित और कुंती भोज एवं शैव्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। इन तीनों श्लोकों में
उन योद्धाओं के नाम हैं जो पांडवों की सेना के शूरवीर हैं और दुर्योधन एवं उसकी विजय के बीच के सबसे बड़े रुकावट हैं। यह सभी योद्धा अर्जुन एवं भीम के समान महारथी हैं, अर्थात वह अकेले ही एक समय में 10 सहस्त्र धनुधारियों से लड़ने में सक्षम हैं। यह महारथी और उनके नाम के आध्यात्मिक अर्थ यह हैं: युयुधान दिव्य भक्ति, विराट समाधि, द्रुपद तीव्र वैराग्य, धृष्टकेतु मानसिक प्रतिरोध की शक्ति, चेकितान आध्यात्मिक स्मरण शक्ति, काशीराज विवेकशील प्रज्ञा, पुरोजित मानसिक अंतर्मुखता, कुंती भोज ठीक आसन, शैव्य मानसिक लगाव की शक्ति, युद्धमन्यु प्राण शक्ति पर नियंत्रण, उत्तमौजा अत्यावश्यक ब्रह्मचर्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आत्म संयम एवं द्रौपदी के 5 पुत्र 5 जागृत मेरुदंड चक्रों की अभिव्यक्ति। यद्यपि पांडवों की सेना छोटी है, परंतु उनका प्रभाव कौरवों की सेना से अधिक है। दुर्योधन द्वारा पांडवों की सेना की शक्ति का आकलन करना यह भी दर्शाता है कि हमें भी अपने इच्छा रूपी आंतरिक शत्रुओं की शक्ति का आकलन अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार ये महारथी युद्ध में अर्जुन की विजय में सहायक हैं और दुर्योधन के विरुद्ध हैं, उसी प्रकार यह सारे गुण आत्मा के सहायक सिद्ध होकर अहंकार रूपी दुर्योधन के पराजित करने में सहायक हैं। अर्थात यह गुण आत्मा का परमात्मा से एकरूप हो जाने वाले आध्यात्मिक युद्ध में आत्मा को विजय प्राप्त कराते हैं। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।